Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Abbas and I will teach you mathematics of grade 10. आज हम 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वेश्चन गिवन है x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि जो कांस्टेंट इसमें है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करें। x स्क्वायर प्लस 6x which is equal to माइनस 40 है, जब राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये प्लस 40 बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के बराबर है या 1 के अलावा है, तो यहाँ पे 1 के बराबर है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लीनियर टर्म के कोएफिशिएंट को उठा के 2 पे डिवाइड करेंगे। 6 से जो 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा 3 और 3 का हम स्क्वायर लेके बोथ साइड ऐड करेंगे। तो ऐड 3 स्क्वायर बोथ साइड we get x square plus 6x plus 3 square which is equal to 40 plus 3 square. Now यहाँ पे ये a square plus 2ab plus b square फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 2ab एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं है, तो बस हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पे a स्क्वायर, तो a बराबर x का और b बराबर 3 का हो जाएगा, विच इज इक्वल प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 40 प्लस 3 स्क्वायर से हमारे पास 9 आता है। अब यहाँ पे हम इसका जनरलाइज फॉर्म भी लिखते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये बन जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर और राइट साइड पे 40 प्लस 9 से 49 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने x को फाइंड करना है, तो हमने स्क्वायर को हटाना है, तो स्क्वायर का इनवर्स हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर और इस पे स्क्वायर रूट लेंगे और साथ में 49 प्लस माइनस 49 आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास एक दूसरे के इनवर्सेस है। तो x प्लस 3 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस और अंडर रूट 49 हमारे पास बराबर होता है 7 का। 3 को भी हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब ये शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 3 बन जाएगा, प्लस माइनस 7। अब यहाँ पे प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो हम वन टाइम पॉजिटिव लिखेंगे, वन टाइम नेगेटिव लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 7 और वन टाइम हम इसको नेगेटिव लिखेंगे, माइनस 3 माइनस 7। तो x इज इक्वल टू इससे आ जाएगा 4 और x इज इक्वल टू इससे आ जाएगा 10 माइनस 10। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास इसका बन जाएगा 4 एंड माइनस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसको भी हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हमारे पास होता है कि कांस्टेंट को राइट पे शिफ्ट करें, तो हमने यहाँ पे ये 11 हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हमने राइट पे शिफ्ट करना है, तो हमारे पास ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x which is equal to माइनस 11। नेक्स्ट में हमारे पास होता है कि हमने x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को देखना है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के बराबर है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि लीनियर टर्म के कोएफिशिएंट को उठा के 2 पे डिवाइड करें। तो यहाँ पे 10 है, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 5। 5 का स्क्वायर लेके हम बोथ साइड ऐड करेंगे, ऐड 5 स्क्वायर बोथ साइड वी गेट। तो ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 10 हमारे पास एक्चुअली 2ab है, लेकिन ये एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में फर्स्ट लिखते हैं। x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 11 और 5 स्क्वायर बराबर होता है 25 का। और इसका जनरल फॉर्म है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर
विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड बन जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 25 से आधा है 14। यहाँ पे हमने x को फाइंड करना है, तो यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, then it becomes x minus 5 whole square root which is equal to plus minus under root 14। यहां पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स है। तो यहां पे x minus 5 which is equal to plus minus under root 14, इस 5 को भी दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास x is equal to, यहाँ पे नेगेटिव है, जब राइट पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये पॉजिटिव 5 बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 14। ये फर्दर सिंपल नहीं हो रहा, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो हमने इसको ईच टर्म को 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड ईच टर्म बाई 4, तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 12x डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4। तो यहां पे हमारे पास ये 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 4 1 और 4 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x विच इज इक्वल टू 0। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास की लीनियर टर्म के कोएफिशिएंट को उठा के 2 पे डिवाइड करें, तो 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर लेके हमने बोथ साइड ऐड करना है। ऐड 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर बोथ साइड, वी गेट, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये 3x असल में 2ab फॉर्म बन रहा है, लेकिन ये एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं है, फर्स्ट हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 के बराबर है और 2 स्क्वायर हमारे पास 4 के बराबर हो। हम इसका जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड हमारे पास बन जाएगा x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 4। अब हमने इसको x के जैसा करना है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। तो टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर और इस पे स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 डिवाइड बाई 4। तो यहां पे हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस है। x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमारे पास बराबर होता है 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास बराबर होता है 2 का। यहाँ पे x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 है, तो 3 डिवाइड बाई 2 को भी हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो वन टाइम हम पॉजिटिव लिखेंगे, वन टाइम हम नेगेटिव लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 और वन टाइम हम इसको नेगेटिव लिखेंगे, तो माइनस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 माइनस 3 प्लस 3 आ जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे इससे 0 आ जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू आ जाएगी और एक x की वैल्यू माइनस 3। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा 0
एंड माइनस 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 840 इज इक्वल टू 0 और इसको भी हमने कंप्लीट स्क्वायर के थ्रू हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ हमारे पास क्या होता है कि कांस्टेंट को राइट में शिफ्ट करें तो हमारे पास ये बन जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 10x विच इज इक्वल टू 840। लेफ्ट में नेगेटिव राइट में शिफ्ट होकर पॉजिटिव बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि जो क्वाड्रेटिक टर्म में इसके कोफिशिएंट को देखेंगे कि ये 1 के बराबर है या 1 के अलावा है। तो यहाँ पे 5 है जो कि 1 के अलावा है तो हम ईच टर्म को 5 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड ईच टर्म बाई 5। ईच टर्म को हमने 5 से डिवाइड करना है तो हमारे पास ये बन जाएगा 5x स्क्वायर डिवाइड बाई 5 माइनस 10x डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 840 डिवाइड बाई 5। हमारे पास यहाँ पे 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा इससे। यहाँ पे 5 1 5 2 से तो यहाँ पे 2x विच इज इक्वल टू 168। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि लीनियर टर्म के कोफिशिएंट को उठा के 2 पे डिवाइड करें और इसे जो आ जाए उसका स्क्वायर लेके बोथ साइड ऐड करना है। तो ऐड 1 स्क्वायर बोथ साइड वी गेट अब x square minus 2x plus 1 square which is equal to 168 plus 1 square। यहां पे ये फार्मूला बनाए लेकिन ये 2ab के फॉर्म में हम पास लिखेंगे x square minus 2 into x into 1 plus 1 square which is equal to 168 plus 1। अब यहां पे इसका जनरल फॉर्म है a square minus 2ab plus b square which is equal to a minus b whole square। तो इसका लेफ्ट साइड बन जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 169। अब हमने यहाँ पे स्क्वायर को हटाना है तो हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। तो टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 169। जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इनवर्स से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169 बराबर होता है 13 का। यहाँ पे 1 लेफ्ट पे है इसको भी राइट पे शिफ्ट करें तो x इज इक्वल टू प्लस 1 बन जाएगा प्लस माइनस 13। वन टाइम हमने इसको पॉजिटिव लिखना है, वन टाइम नेगेटिव लिखना है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 प्लस 13 और x इज इक्वल टू 1 माइनस 13। फर्दर इसको सॉल्व कर दे तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 13 से हमारे पास आ जाएगा 14 और 1 माइनस 13 से हमारे पास आ जाएगा माइनस 12। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन फिर बन जाएगा 14 माइनस 12। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 0 और हमने इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हमारे पास होता है कि कांस्टेंट को राइट पे शिफ्ट करें तो उसको हम शिफ्ट करेंगे फर्स्ट। तो 9x स्क्वायर माइनस 6x विच इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि हमने x स्क्वायर को कोफिशिएंट को देखना है कि ये 1 के बराबर है या अलावा है। तो यहाँ पे 9 है तो 9 को हमने 1 के किस तरह बराबर करना है, हमने ईच टर्म को 9 से डिवाइड करना है। डिवाइड ईच टर्म बाई 9। हमने इसको 9 से डिवाइड करना है तो ये बन जाएगा हमारे पास 9x स्क्वायर डिवाइड बाई 9 माइनस 6x डिवाइड बाई 9 विच इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाई 9। और जब यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे और फिर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 9 के साथ कैंसिल तो x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स which is equal to minus 5 divided by 81। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमारे पास जो लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है इसको उठा के 2 पे डिवाइड करेंगे। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 2 के साथ कैंसिल, ऐसे आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर लेके बोथ साइड ऐड करेंगे। ऐड 1/3 होल स्क्वायर बोथ साइड। ऐड बिकम्स x square minus 2 divided by 3 into x plus 1/3 x square
which is equal to -5 divided by 81 plus 1/3 होल स्क्वायर। अब हम इसको 2ab के फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब तो x स्क्वायर -2 into x into 1/3 in plus 1/3 होल स्क्वायर which is equal to -5 divided by 81 plus 1 का स्क्वायर आ जाए तो इससे 1 आता है, और जब 3 का स्क्वायर आ जाए तो इससे 9। यहां पे ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर -2ab plus b स्क्वायर which is equal to a minus b होल स्क्वायर। तो ये वाला लेफ्ट साइड बन जाएगा हमारे पास x -1/3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 9 हमारे पास 81 का फैक्टर है, तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 81, यहाँ पे -5 प्लस 9 आ जाएगा। इसका हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो x -1/3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 81। अब हम यहाँ पे x के लिए इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे होल स्क्वायर है, स्क्वायर को हम यहाँ तक करने के लिए स्क्वायर रूट को लेना है, तो टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, वी गेट। अब हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x -1/3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 81। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सेस है, तो हमारे पास बच जाएगा x -1/3 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 81 हमारे पास 9 के बराबर होता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू ये 1/3 को हम राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव 1/3 बन जाएगा, प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 9। अब हम इसको वन टाइम पॉजिटिव वन टाइम नेगेटिव लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2 डिवाइड बाई 9, और वन टाइम हम इसको नेगेटिव लिखेंगे 1/3 माइनस 2 डिवाइड बाई 9। हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा क्योंकि 3 9 का फैक्टर है, तो इससे 9, तो यहाँ पे 3 प्लस 2। सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम 9 आ जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा 3 माइनस 2। x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 9 और x इज इक्वल टू 1/9। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा 5 डिवाइड बाई 9 और 1/9। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कि x -1 into x plus 3 which is equal to 5 into x plus 2 minus 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्वाड्रेटिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे थ्रू कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5x प्लस 10 माइनस 3। अब हम इसे 10 माइनस 3 से हमारे पास आ जाएगा 7। 5x माइनस प्लस 7 को दूसरी साइड में शिफ्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 3 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। हमारे पास इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। अब हमने थ्रू कंप्लीट स्क्वायर इसको सॉल्व करना है, तो फर्स्ट उसमें हमारे पास होता है कि कांस्टेंट को राइट पे शिफ्ट करें, तो हमारे पास ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x विच इज इक्वल टू 10। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। वो है हमारे पास कि लीनियर टर्म के कोएफिशिएंट को उठा के 2 में डिवाइड करें, तो 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। हमने इसका स्क्वायर लेके बोथ साइड ऐड करना है, तो ऐड 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर बोथ साइड, वी गेट। अब हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे जो माइनस 3x है एक्चुअली हमारे पास 2ab फॉर्म बन रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं है, तो बस हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 प्लस
3 स्क्वायर हमारे पास 9 के बराबर होता है और 2 स्क्वायर हमारे पास 4 के बराबर होता है। यहाँ पे ये फार्मूला बन गया जो कि इसका जनरल फॉर्म है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है तो ये वाला बन जाएगा, लेफ्ट साइड बन जाएगा हमारे पास x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब हमने इसका एलसीएम लेना है। यहाँ पे 1 प्रेजेंट होता है, हम नहीं लिखते, इस 1 अगर डिफेक्टर है 4 का तो इसका एलसीएम 4 के बराबर आ जाएगा और यहाँ पे 4 10 से मल्टीप्लाई होकर 40 बन जाएगा और प्लस 9, मतलब हमने इसका एलसीएम ले लिया। फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे इसको हमने x के लिए सॉल्व करना है, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का इनवर्स हमारे पास स्क्वायर रूट है तो हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे। टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, वी गेट, तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 डिवाइड बाई 4। और तो हम इसको यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 हमारे पास 7 के बराबर होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास 2 के बराबर होता है। यहाँ पे हमने x के लिए सॉल्व करना है तो दूसरे जो भी टर्म्स हो उसको हमने राइट पे शिफ्ट करना है। तो x इज इक्वल टू ये नेगेटिव है, ये राइट पे शिफ्ट होकर पॉजिटिव बन जाएगा प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, वन टाइम हमने पॉजिटिव लिखना है वन टाइम हमने नेगेटिव लिखना है तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 7 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे जो कि बेस सेम है तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम इससे 2 कॉमन करेंगे, एलसीएम इसका 2 आ जाएगा तो 3 प्लस 7 से आ जाएगा और सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास एलसीएम 2 आ जाएगा 3 माइनस 7। फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 और x इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन बन जाएगा 5 माइनस 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।